कांग्रेस जो सियासत में आज सेकुलरिज्म का नारा लगाती है, सेकुलरिज्म की बात करती है, क्या आपको लगता है कांग्रेस सेकुलरिज्म में चलता है? लोकतंत्र डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा एहसान है जो हमको लोकतंत्र की वैल्यूज उन्होंने दी, संविधान बनाया। आज मुसलमानों के साथ मतलब पहले भी बहुत सी उनका जुल्म होता था, लेकिन अब जो जुल्म की इंतहा है, जो ज्यादतियां अब हो रही है, वो कभी पहले देखी नहीं गई। मुंबई में आज तक का कभी भी मुंबई अध्यक्ष को पद जो है वो मुसलमान को नहीं दिया है गया। इस देश के अंदर, तो वो मुसलमान। आप 47 से मुसलमान ने कभी किसी ऐसी टीम को या ऐसे लोगों को वोट देने का काम नहीं किया जिसने लोगों को धर्म के नाम पे बांटा। को इंटरनेशनल लेवल की सिटी बनाने के लिए आप क्या प्रोग्राम करेंगे, तो ये उस पर बात नहीं होती है। कोई खान मेयर बन जाएगा इसलिए आप हमको वोट दो, कोई महाराष्ट्र बन जाएगा। इस तरीके से अभी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव नजदीक है और चुनाव में देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो ठाकरे बंधु एक साथ आने की कगार पे है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अखिल भाई, ये तो एक अच्छी चीज है कि दो भाई थे, जुदा हो गए थे सियासत की बुनियाद पे अपने जवानी के दिनों में। आज चलो थोड़ा उनकी उम्र बढ़ी, अल्लाह ने उनको समझ दी, दोबारा एक साथ आ गए। कोई भी घर हो, कोई परिवार हो, अलग ना रहे, साथ में जुड़ के रहे। अभी हो सकता है एक और खबर आ जाए, कभी भी राष्ट्रपति पे एक हो जाए, लेकिन अगर उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। क्योंकि ये पहले भी इस तरह के गठजोड़ हुए थे शायद बीएसटी चुनाव में, लेकिन उसमें कुछ खातिर का रिजल्ट नहीं है। अभी ये नगर पालिका चुनाव है, 29 नगर पालिका का 15 जनवरी 2026 को चुनाव है। उसके पहले आज उद्धव बाला साहब ठाकरे और राज साहब ठाकरे दोनों ने एक हो गए, दोनों मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा भी की है। सीट के बंटवारे पे भी कोई ज़्यादा उनका मतभेद नजर नहीं आ रहा है। फैमिलीज भी काफ़ी कंफर्टेबल लगी एक दूसरे के साथ में, दोनों तरफ की फैमिलीज भी थी सब। अब इसका इम्पैक्ट मुंबई और अदर नगर पालिका चुनाव के अंदर, खासतौर से हमारी मुंबई है जो, उसके अंदर क्या नजर आएगा ये वक्त बताएगा, लोग किस तरफ जाना चाहेंगे। क्योंकि उद्धव बाला साहब ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने थे और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई थी, उसके बाद से राज साहब ठाकरे कहीं अलग थलग पड़ गए थे ना। वो महाविकास आघाड़ी में थे किसी तरह से ना महायुति के अंदर। आज उन्होंने महाविकास आघाड़ी के अंदर बगावत हो गई, कांग्रेस ने छोड़ दी उद्धव साहब का साथ कि हमको राज साहब मंजूर नहीं है। उसके बावजूद भी उद्धव बाला साहब ठाकरे ने राज साहब को अपने साथ लिया। इतना बड़ा मतलब कांग्रेस से गठबंधन टूट गया उनका। उसके अभी जो जिस हिसाब से बयानात आ रहे वो नजर वही आ रहे। उसके बाद में भी राज साहब ठाकरे को उन्होंने अपने करीब लिया अपने भाई को, और ये कहा कि भाई ये गठबंधन दिन चलेगा। तो अभी लोग तय करेंगे बेसिकली कि मुंबई के लोग किस तरफ जाना चाहते हैं। सवाल इसमें ये बनता है कि जैसा कि विधानसभा और लोकसभा को लेकर जिस तरीके से मुस्लिम मेजोरिटी ने पूरी तरीके से खुलकर साथ दिया यूबीटी का, उद्धव बाला साहब ठाकरे की सेना का, क्या लगता है कि राज ठाकरे के साथ ज्वाइन होने के बाद में भी मुसलमान उसी तरीके से इनको साथ दे पाएगा? अभी सबसे असल चीज वही है देखना। जैसे अरविंद सावंत साहब की सीट है, हम लोग की कई टाइम चर्चा हो सकी लोकसभा के अंदर। मलबार हिल कुलाबा से उनको वोट नहीं मिले थे, लेकिन बाइकल्ला और मुंबई देवी विधानसभा जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, संजय दिना पाटिल साहब जो वहाँ से मुलुंड और भांडुप से इतना ज़्यादा वोट नहीं लिए थे, काफ़ी ज़्यादा लीड थी, लेकिन शिवाजी नगर गवंडी से उनको अच्छी लीड मिली और वो जीत के आए। वर्षा गायकवाड़ मोहतरमा जो थी वो कलीना कुर्ला आई, तब उनकी सीट मतलब उनके वोट्स बढ़े। वो कांग्रेस की दिखा रही, ये दो तो शिवसेना यूबीटी के थे। तो जिस तरह से भरोसा मुसलमान समाज ने दिखाया उद्धव बाला साहब ठाकरे पे, और लोकसभा में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की एक जबरदस्त जीत हुई पूरे महाराष्ट्र के अंदर, और केंद्र में भी 240 सीट लगभग पहुंची इंडिया गठबंधन। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते वो फ्लो कहीं ना कहीं खत्म हुआ। विधानसभा लोकसभा के अंदर बीजेपी को इतनी ज़्यादा तादाद में बहुमत नहीं मिला, एक कट्टुगढ़ बहुमत मिला इंडिया गठबंधन में भी, महाराष्ट्र में भी। लेकिन विधानसभा चुनाव आते थे बीजेपी को एक जबरदस्त गठबंधन को, बीजेपी और शिंदे सेना को जबरदस्त एक यहाँ पे महाराष्ट्र में लोगों ने पसंद किया, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने। अब ये देखना होगा कि मुसलमान समाज क्या करता है। जिस तरीके से आप देखोगे कि भाई सभा में जब आदित्य ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस साहब से कहा था कि आपने मस्जिदों के भोंगे उतारे, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और दूसरा जो वक्फ बोर्ड का बिल था उसको लेकर भी लोग ने वॉकआउट किया था सेना ने, जो कि आज की तारीख में जो सेकुलरिज्म की बात करते हुए मुसलमानों के वोट लेने का काम किए। उसके बाद में भी ये नजर आया, मैंने पहले भी बोला था, विधानसभा चुनाव के बीच में ही बोला था कि 9 लोकसभा के जो एमपीज है उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के जीत के गए, और जैसे ही वक्फ का बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया उन तमाम 9 के 9 लोगों ने वॉकआउट किए। लेकिन बाद में उन लोगों ने समर्थन भी किया कहीं ना कहीं, मतलब इंडिया गठबंधन ने वक्फ बिल के खिलाफ भी उतरे वो लोग, वो भी सच्चाई है। लेकिन उस वक्त वक्फ बोर्ड के खिलाफ ये लोग वॉकआउट कर गए थे, ये भी हकीकत है, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। जबकि जो सीटें चुन के आई थी उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल था। और राज साहब ठाकरे की जो भूमिका है वो हमेशा से कट्टरवाद की भूमिका नजर आई। जैसे मस्जिद से भोंगे निकालने की भी जो उसी पर आ रहा था कि राज ठाकरे के साथ में युति करने जा रहे, और राज ठाकरे मस्जिदों के बाहर मसला हुआ था, मस्जिदों के बाहर जो हनुमान चालीसा पढ़ने की बात हुई थी, और माहिम दरगाह के समंदर की दरगाह के लिए भी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, मसला हुआ था। तो वो सब चीजें भी मुसलमानों के जहन में कहीं ना कहीं है
और अब ये देखना होगा कि इस गठबंधन को मुसलमान उतनी खातिर खा चुनाव मतलब देते कि नहीं, क्योंकि लोकसभा विधानसभा एक अलग चीज होती है, कॉर्पोरेशन बहुत लोकल लेवल के चुनाव होते हैं, इसमें लोगों के फेस वैल्यू मतलब कॉर्पोरेटर जो बनते हैं वो उनका खुद का भी एक अपना मार्केट अलग होता है, उनके चाहने वाले भी अलग होते हैं, चाहे पार्टी अपनी जगह। मतलब कई जगह पर ऐसा भी है कि बहुत ज्यादा मुसलमान है लेकिन अलग पार्टी भी चुन के आती है अगर कैंडिडेट अच्छा होता है। अब उस लोकसभा चुनाव में समाजवादी, वंचित बहुजन आघाड़ी, एमआईएम का इतना इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन जैसा भी हम लोग ये चुनाव देखने आ रहे कॉर्पोरेशन का, इसमें एमआईएम, समाजवादी पार्टी, वंचित बहुजन आघाड़ी, ऐसे जो रीजनल पार्टीज है मुंबई के अंदर, उनका भी एक असर होगा। बिल्कुल तो मुसलमान और वंचित समाज, SC/ST समाज किस तरफ जाता है ये भी देखने ऐसा होगा। बिल्कुल। अभी यानी जिस तरीके से देखा जा रहा है कॉरपोरेशन नज़दीक है और कई पार्टी अपने एक दूसरे को युति के इसमें लाने के चक्कर में है। आज तक का राष्ट्रवादी अजीत दादा हो या राष्ट्रवादी शरद पवार हो या कांग्रेस हो, अभी तक का गठबंधन साबित नहीं कर पाई किसके साथ उनको करना है, यानी एडजस्ट अभी तक हो नहीं पाया इनका। और दिन अभी करीब थोड़े ही दिन बचे हैं कि वह कुछ दिनों में हो 25 जाएगा। तारीख हो गई है, क्रिसमस हो गया है, अभी 4-5 दिन में 30 तारीख की लास्ट डेट है। खत्म हो जाएगा। अभी उन लोग को प्रॉब्लम है कि अभी सटम जो अभी नवनिर्वाचित मुंबई अध्यक्ष है भाजपा के, उनको तकलीफ है नवाब मलिक साहब से कि अजीत पवार ने उनको आगे लाता है तो हम उनके पीछे नहीं जा सकते, तो हम अजीत दादा की पार्टी से alliance नहीं करेंगे। ये भी एक अलग वो है कि भाई साथ में रह सकते हैं, मगर उनको इलेक्शन के लिए लड़वाने की बात आती तो यहाँ पर इनका विरोध किया जाता है मुसलमानों के, यानी मुसलमान होते हुए या उन पे केसेस है। कई नेताओं के ऐसे स्टेटमेंट आए कि जब वो मंत्री थे या जब पार्टी में थे तो उनके साइन के लिए आप बराबर जाके साइन लेते थे, लेकिन जब वो अभी ऐसा हो गया तो आप उनके वो होते। खैर उनका ही वो है कि भाई मुसलमानों को किस तरह से हाशिए पे डाला जाए। भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी सियासत है, उसमें नवाब मलिक साहब हो या कोई भी हो, यानी एक तरह से ये भी हो सकता है कि मुसलमानों के वोट डाइवर्ट करने के लिए ये पूरा चाल चली गई। हाँ, या तो फिर इस तरह से कुछ अलग गेम चल रहा होगा अंदर के मुसलमानों को एक तरफ से मार्जिनलाइज करने के लिए कहीं ना कहीं एक सियासत को उस तरह से जोड़ा जाए। क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं, अभी बहुत अच्छी बात बोले आपने, मुसलमानों ने जब एक साथ होकर इंडिया अलायंस ने लड़ा लोकसभा चुनाव के, तो वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस की उम्मीदवार नहीं थी, इंडिया अलायंस की उम्मीदवार। बिल्कुल, उनको मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया। खैर बाद में उन्होंने आगे मालेगांव ब्लास्ट के जो बरी हुए उन लोगों के बारे में क्या बोला अभी जग जाहिर है, अभी वो चुनाव का अभी चर्चा का विषय नहीं है। अरविंद सावंत और कीर्तिकर साहब, अमूल कीर्तिकर और संजय दीना पाटिल को मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया, लेकिन वो फिर सबने बाइकाट किया, वो भी जो जीत के है वो भी जग जाहिर है, समझे, वो अभी चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन जब बात आती है मुसलमानों की तो कोई भी उनके लिए साथ देने के लिए, उनके लिए खड़ा होने के लिए राजी नहीं होता। बिल्कुल। और आज भी जैसे समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे, इनको कहीं ना कहीं बैठकर समझौता करके मिलकर लड़ना चाहिए था आगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में। जैसा हमने देखा कि अभी हालिया जो महाराष्ट्र के अंदर जितने नगर सेवक, जिला परिषद और नगर अध्यक्ष के जो चुनाव हुए, उसमें वन साइड भाजपा और शिंदे सेना और अजीत पवार की पार्टी, मतलब महायुति की जो गठबंधन है, सत्ताधारी जो पार्टी है, वो एक वन साइड चली यहाँ पर। लेकिन उसके बरक्स अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये लोगों के फिर वाद विवाद खत्म नहीं हो। इलेक्शन अनाउंस हुआ 23 तारीख के पहले फडणवीस साहब ने बोल दिया कि हम लोग मिलकर लड़ रहे, लेकिन ये उद्धव साहब का अलग मसला है, कांग्रेस का अलग मसला है, समाजवादी पार्टी का अलग मसला है, राष्ट्रवादी का अलग मसला है जो शरद पवार साहब की पार्टी। अगर ये लोग मिलकर लड़े, एक होकर लड़े, तो लोगों के अंदर भी अच्छा मैसेज जाएगा। जैसे वर्षा गायकवाड़, अरविंद सावंत, संजय दीना पाटिल जीत के आते हैं मुंबई शहर से, तो उस तरह इनकी भी यहाँ पे काफी सीट आ सकती है। बिल्कुल। लेकिन अब ये लोग अलग लड़ेंगे या अलग अलग पटरी पे जाएंगे या क्लैरिटी नहीं रहेगी, वोट का डिवाइडेशन फिक्स होगा। बिल्कुल। उसमें समाजवादी पार्टी पे लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई आप नहीं है तो उनको साथ में ले लेना चाहिए, आपको इल्जाम लगाने से बेहतर है। बिल्कुल। नवाब मलिक साहब से अगर वहां कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको आप यहाँ साथ में ले लीजिए। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी का, कल मैं प्रकाश अम्बेडकर साहब का स्टेटमेंट देख रहा था कि कांग्रेस बोल रही है लेकिन अनाउंसमेंट नहीं कर रही। अब इससे होगा ये कि एंड में जाते 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 आपको फिर महायुति की सरकार मुंबई के अंदर बन जाएगी, महायुति का ही बीजेपी का और शिवसेना का मेयर बैठ जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि भाई वोट चोरी हो गया था, ये ईवीएम में ऐसा लफड़ा हो गया था यहाँ पे। तो जरूरत है कि आज उतर कर खुद की गलतियां भी सुधारना चाहिए पहले इल्जाम देने से पहले। महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव के अंदर जो चीजें घटी, नगर अध्यक्ष के चुनाव के अंदर अभी जो हालिया हुआ, तो उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ने की जरूरत, ना कि लड़ने की जरूरत है। यहाँ उल्टा मोड़ चल, अभी तो सबको रूठों को मनाने का वक्त है, अभी सबको साथ में बैठ के एक अच्छा इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं युति भी अगर होती है तो यार लोकल कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है वो कॉर्पोरेशन का इंतजार करता है कि हमको भी एक दिन कॉर्पोरेशन लड़ने का मौका मिलेगा। अगर युति सब एक साथ हर पार्टी अगर कर ले तो उनको भी मौका जो है वो भी चला जाएगा। ये भी एक पक्ष का, हर पक्ष का ये मानना है, कई लोगों का सोचना है। जिस तरीके से कांग्रेस ने भी ये बात रखी थी और यही बात को अभी सेम राष्ट्रवादी भी कहती नजर आ रही है। ये नजर आ रही है तो वही बात है, बीजेपी क्यों नहीं बोल रही है, शिंदे सेना क्यों नहीं बोल रही है? वहां भी कार्यकर्ता है, इनसे स्ट्रांग पार्टियां हैं, सत्ता के अंदर है, उनके ज्यादा कार्यकर्ता है। वहां
वहां तो और मारकाट चल रही होगी कि भाई मेरे को टिकट दो, मेरे को टिकट दो। नहीं, ये दो तो ऑलरेडी यानी हाँ। सेना और बीजेपी तो मिलके लड़ी थी, जैसे यूपीटी और बीजेपी मिलके लड़ी थी, तो हाँ। उनकी सीट का डिवाइड जो है पहले से वो तय था। अभी इसमें 19 भी जो भी उनको वही करना है, ज्यादा यानी उनके लिए ज्यादा तकलीफें नहीं है। मगर इसके पहले कोई दूसरे पक्ष ने मिलकर लड़ने का काम नहीं किया था। हाँ, लेकिन मेरा मतलब मेरी ऐसी समझ है छोटी मोटी के अगर इंडिया अलायंस भी मिलकर लड़ता उसमें कार्यकर्ता कहने का नुकसान होता है, लेकिन वोट डिवाइडेशन नहीं होता, क्योंकि अभी ये वो कार्यकर्ता को ऊपर लाना ये नहीं है, ये वो मुंबई का है, ये वो मुंबई को बचाने मगर का इसमें एक बात और आती है ना कि कार्यकर्ता को अगर टिकट नहीं मिलती तो वो भी कहीं ना कहीं नाराज नजर आएगा पक्ष से नहीं, और लोगों से, फिर वो कहीं ना कहीं जाएगा दूसरी अदर्स पार्टी में या अगेंस्ट काम करेगा, या खुल के नहीं बोल पाया तो वो अपक्ष का फॉर्म भर देगा। देखो हर इलेक्शन का और एक वो मसला है, किसी को टिकट मिलती है वो खुश होता है, नहीं मिलने वाला कहीं विरोध में आता है, कहीं साथ में आता है, या जो भी होता है खामोश हो जाता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम वो नहीं है। अभी आपने अगर जिस तरह से देखा धारावी, अदानी, मदर डेयरी कुर्ला के पीछे वर्षा गायकवाड़ जी, आदित्य ठाकरे साहब आ चुके, कई उसमें आंदोलन में हम लोग खुद शामिल थे, आप शामिल थे, वहां पर अदानी, सॉल्ट लेक अदानी, रेक्लेमेशन अदानी, जिस तरह से मुंबई का बंटाधार करने की साजिश चल रही है सत्ताधारी पार्टियों के जरिए, और जिस तरह से जो पूरी सौदेबाजी चल रही है, जो भी इधर चल रहा है मुंबई को लेकर, उसके लिए ये चुनाव बहुत अहम है। अगर लोग मुंबई को अभी मतलब कई रिपोर्ट ऐसी, मैं आपको क्या बताऊं, तो मुंबई को अगर सुरक्षित और अच्छा मुंबई जिस तरह से बचपन से हमने देखा है, अगर उस तरह से बरकरार रखना है तो कहीं ना कहीं लोगों को सही डिसीजन इस बार मुंबई के लिए लेना पड़ेगा। और विपक्षी पार्टियों की भी ये जिम्मेदारी है, उनका भी दायित्व है कि भाई आप लोग मिलकर लड़िए, ये चुनाव आपके वजूद का लड़ाई है। आप सोचिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर और लोकसभा के अंदर अच्छा रिजल्ट लाने के बाद विधानसभा में क्या हुआ, बिल्कुल पूरे महाराष्ट्र के अंदर यूबीटी शिवसेना की कितनी सीट है, तो कहीं वो हाल फिर पलटकर मुंबई के अंदर ना हो। आप इसी को अगर उलझनों को निपटाते निपटाते आपका इलेक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि 25 तारीख हो चुकी है, 30 तारीख आखिरी दिन है, अभी तक लिस्ट भी नहीं आई। एक सवाल और है कि इस वक्त सेना या मनसे क्या हिंदुत्व पे जाकर इलेक्शन लड़ सकती है? नहीं, फिर से दोबारा का तो अभी बहुत मुश्किल, नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है वो कहीं ना कहीं एक सेकुलरिज्म में उतर चुके थे और राज ठाकरे ने कभी अपनी छवि को साफ नहीं किया, हिंदुत्व को लेकर चला। तो क्या ऐसा लगता है कि राज ठाकरे को देखते हुए उद्धव ठाकरे भी फिर वापिस से हिंदुत्व के नारे पे चलेंगे? नहीं, मेरे को लगता है कि राज साहब जो रहेंगे, राज ठाकरे साहब, वो अपनी लाइन पर ही रहेंगे। जो समझौता नजर आ रहा है वो करके, वो माँ मुँह वाला समझौता दिख रहा है कहीं ना कहीं मराठी और मुस्लिम बिल्कुल जो नजर आ रहा है, जो बड़े बड़े पत्रकार जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो शिवसेना यूबीटी का जो फोकस होगा वो मराठी और मुस्लिम कॉम्बिनेशन पे होगा, और राज साहब का जो फोकस होगा वो ज्यादा मराठी वोटर्स पर होगा, जो भी जो 70-75 सीट देने की उनकी बात हो रही। तो हिंदुत्व पर राज ठाकरे साहब फोकस करेंगे और सेकुलरिज्म को लेकर या दोनों को कॉम्बिनेशन बनाकर चलने का उद्धव ठाकरे साहब करेंगे। जो हालात नजर आ रहे हैं अभी, आगे तो देखिए क्या क्या और बहुत सारी चीज आएगी, कौन टूटेगा, उनकी पार्टी में से बहुत से लोग यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से बहुत से लोग वहां जा रहे हैं। बीजेपी और ठाकरे गुट में भी ये चल रहा है कि मराठी बनेगा मेयर, जो है मराठी बनेगा, और ये कहती है कि हमारे इसमें बनेगा मराठी, और वो कहते हैं हमारे इसमें बनेगा मराठी। अभी इसमें भी एक अलग सा उलझा हुआ तनाव नजर आ रहा है। राज साहब ठाकरे ने तो कल बोला कि हमारी पार्टी से मतलब हम मराठी होगा और हमारी पार्टी से ही होगा, हमारे पक्ष से ही होगा। सवाल ये नहीं है, मुंबई मराठियों की है, मुंबई को मराठियों ने ही संभाला है, जो कोली समाज था जो सबसे पहले रहता था, फिर मिलके मजदूर, तो इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि जो लोकल लोग हैं उन्हीं की मतलब उनको ही आगे आना चाहिए और उनका ही नेतृत्व कहीं ना कहीं बनना चाहिए। इसमें कोई धर्म के उसकी बात नहीं है। यहाँ के जो लोकल रहवासी लोग हैं वही आगे नेतृत्व करेंगे, तो उसमें क्या तकलीफ यहाँ है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि आप हमको वोट दो, नहीं तो कल को खान मेयर बन जाएगा। मुझे एक सवाल मेरा है कि कई दिनों से एक सवाल दिमाग में चल रहा था कि कांग्रेस जो सियासत में आज सेकुलरिज्म का नारा लगाती है, सेकुलरिज्म की बात करती है, क्या आपको लगता है कांग्रेस सेकुलरिज्म में चलती है? देश बना लोकतंत्र डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा एहसान है, जो हमको लोकतंत्र की वैल्यूज उन्होंने दी, संविधान बनाया। लेकिन उसके बाद से लगातार आप देखेंगे कांग्रेस ही सत्ता में रही। तकरीबन 2004 अडवाणी जी अपना अटल बिहारी की जो सरकार बनी थी वाजपेयी जी की 99 में, तब तक मोटा मोटी कांग्रेस ही थी सरकार के अंदर ज्यादा टाइम तक, जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी और नरसिम्हा राव। लेकिन उसके बाद उतने दौर में भी लोकतंत्र का बहुत दफा गला घोटा गया, बहुत दफा लोकतंत्र का मतलब जो बोलते हैं कि भाई डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी की उस टाइम भी धज्जियां उड़ाई गई, इसमें कोई दो राय है। कांग्रेस सत्ता में थी और बाद में कि भारतीय जनता पार्टी भी वही खेल को जारी रखा। ऐसी कई केसेस हो चुके, पहले भी हो चुके, अभी भी हो रहे और शायद आगे भी मुसलमान हमेशा से कांग्रेस को लेके साथ में चलता नजर आया है। मैं तो बचपन से लेके आज तक का देख रहा हूँ कि कांग्रेस सेकुलरिज्म का नारा लगा रही है, मगर हमने कहीं ना कहीं कुछ सवाल है, जब हम अच्छे से समझ बूझ से हम लोग एक कुछ सवाल लाए हैं तो उसके लिए हमको जवाब मिलना मुश्किल हो गया। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था राहुल गांधी के ऊपर, हर कम्युनिटी का नाम लेते हैं वो, मगर मुस्लिम पे जब बात आती है तो वो माइनॉरिटी कहते थे। दूसरा, अगर वाकई में इतने सालों में अगर सेकुलरिज्म के नारे से चल रही थी कांग्रेस, तो मुंबई में
आज तक का कभी भी मुंबई अध्यक्ष को पद जो है वो मुसलमान को नहीं दिया गया, ये भी एक सवाल बनता है यहाँ अभी पर। तो अखिल भाई कैसा है कि जो पिछले 80 से 75-80 सालों में हुआ, सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों ने हमेशा एक अच्छी पार्टी को वोट दिया, कांग्रेस हो, बाद में आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, या मुंबई में शरद पवार जी की पार्टी हो। इस तरह से मुसलमानों ने ऑल ओवर इंडिया सेकुलर महाज को ही, अगर कोई एक्चुअल सेकुलर है इस देश के अंदर तो वो मुसलमान। आप 47 से मुसलमान ने कभी किसी ऐसी टीम को या ऐसे लोगों को वोट देने का काम नहीं किया जिसने लोगों को धर्म के नाम पे बांटने का, लेकिन मुसलमान को हमेशा बांटा गया। ये एक सच्चाई है, इससे हम लोग वो नहीं कर सकते। कांग्रेस ने भी मुसलमानों के साथ खेल ही खेला इतने साल में, और आज आगे हम बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी ऐसा नहीं, जितना आप देखेंगे भागलपुर, मलियाना, भिवंडी, ऐसे बहुत से मतलब हजारों की तादाद में दंगे कांग्रेस के दौर में ही हुए। कांग्रेस के दौर में ही सब चीज़ें, शिलान्यास वगैरह हुआ वहाँ पर, जो एक चीज़ें बंद थी उसको मंजर आम पे लाया गया, और बाद में फिर वो बहुत बाबरी मस्जिद की शहादत तक मामला चले गया राजीव गांधी जी के दौर के अंदर। बाद में वहीं से उसकी बुनियाद पड़ी। अगर वो हो सकता था कि उस टाइम पे उस चीज़ों को नहीं बंद रखते या उस चीज़ों को उस तरह से नहीं वो करते तो रिजल्ट कुछ और होता था वहाँ पर। और जिस वक्त बाबरी मस्जिद की जो शहादत हुई 6 दिसंबर 1982 को, उस वक्त भी सेंट्रल के अंदर नरसिम्हा राव की सरकार थी, जो कांग्रेस की ही क़यादत वाली एक कॉलिशन गवर्नमेंट थी। तो वो तो हकीकत है कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने कभी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया। लेकिन मसला यहाँ पे दूसरा है कि अब जो जमात आ रही है सत्ता के अंदर, वो तो एक अगला की एग्रेशन पे चल रही है। मतलब ही मैं आपको क्या बताऊं मुसलमानों के बारे में, मतलब एमपी में मैं कल देख रहा था एक रैली निकल रही है कि भाई इनको मारो। मतलब कभी आपने ऐसा सुना नहीं था कि कोई हॉकर आ रहा है किसी भी इलाके में, कुछ भी धर्म समाज का हो। आपके इलाके में भी अलग अलग समाज धर्म के लोग आते होंगे कुछ भी बेचने, छोटे गरीब बेचारे, उनका जात धर्म देखकर, आधार कार्ड के ऊपर नाम देखकर उनको मतलब उनकी पहचान करके उनको भगाया जाना, और ये इस तरह से जो आज जो माहौल बना, ऐसा माहौल कभी नहीं बना था जो 14 के बाद डेवलप हुआ। तो आज मुसलमानों के साथ मतलब पहले भी बहुत सी उनका जुल्म होता था, लेकिन अब जो जुल्म की इंतहा है, जो ज्यादतियां अब हो रही है, वो कभी पहले देखी नहीं गई। अभी जैसे अमित साटम जी का जो बयान था कि मुंबई में कोई खान नहीं बने, भाई खान बने, कोई जादव बने, कोई पेडनेकर बने, कोई कुडालकर बने, कोई भी बने, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप भी महाराष्ट्रियन हो, आप खतीक समाज से आते हो, आपकी भी पूरा कुनबा महाराष्ट्र में, तो लेकिन आप मुसलमान हो, आपको फख्र है मुसलमान होने पे, आपको फख्र है महाराष्ट्र के मुसलमान होने पे, उसमें क्या दिक्कत है। ये कल्चर वैल्यूज जो रहती है वो तो हमारे अंदर से आती है, चाहे हम किसी भी उसमें कल्चरल वैल्यूज के अंदर। तो कल को कोई भी मुंबई का भी जो टैलेंटेड हो वो बनना चाहिए। बात ये है कि बात ये नहीं कि भाई हम सिर्फ इसी, आज जैसे मुंबई के अंदर जितने साल में शिवसेना के आज लोग जो बीजेपी बोल रही है उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना काबिज थी, ये नहीं, अरे तो भाई काबिज से तो आप तो उनके साथ में ही थे ना, आप भी तो सत्ता के अंदर मलाई बराबर खा रहे थे, दोनों मिलकर चला रहे थे 25-30 साल। बिल्कुल। तो आप उसमें से आप क्यों मतलब अब ये बोल रहे हैं आप शिवसेना थे, शिवसेना अगली का थी। और हम आगे लड़के, अगर बीजेपी भी कल बैठती तो बीजेपी को अपना विजन देना चाहिए कि भाई हम कल आएंगे तो हम ये काम मुंबई के लिए करके देंगे। जैसे ट्रैफिक का मसला है, पोर्ट होल्स का, खड्डे का मसला है, सड़क का मसला है, आपका फुटपाथ का मसला है, हॉकर्स का मसला है, ये जो मसले है, मेडिकल हेल्थ केयर का इशू है। आज हॉस्पिटल में आप जाइए, कई हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल में तो पीएचडी है। यहाँ पर मैं अभी बीच में साइन का जे का देख रहा था शोएब भाई का एक वीडियो, कि उसके अंदर बाहर से दवाएं लीजिए, बाहर से टेस्ट कराइए। तो इस पे आप बताइए कि मुंबई को इंटरनेशनल लेवल की सिटी बनाने के लिए आप क्या प्रोग्राम करेंगे। तो ये उस पर बात नहीं होती है कोई खान मेयर बन जाएगा इसलिए आप हमको वोट दो, कोई महाराष्ट्रन बन जाएगा इसलिए आप हमको। जाति के नाम पे अभी भी सिर्फ वोट जात मांगने के का नाम काम पे, ही किया जा रहा है, मुसलमानों बस के नाम बाकी और कुछ पर नहीं। धर्म और जाति के नाम पे लटकाने, मतलब बांटने का काम और किसी तरह से सत्ता को हथियाने का काम की साजिश जारी है। अगर अब भी हमने आंखें नहीं खोली, अब भी इंडिया अलायंस एक होकर मजबूती से नहीं लड़ा, अब भी हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, चाहे आप समाजवादी को वोट दीजिए, आप राष्ट्रवादी को वोट दीजिए, आप कांग्रेस को वोट दीजिए, आप यूपीटी को वोट दीजिए, लेकिन अगर आप एक जुड़कर नहीं आए तो इस मुंबई में आगे और भी दिक्कतें बढ़ेंगी, और फिर यहाँ धर्म की राजनीति के नाम पर ही बहुत सारी चीजें आगे भी चलना शुरू हो जाएगी, जैसा हम हालिया एमपी में और यूपी के अंदर देख चुके हैं। बिल्कुल। तो ये थी एक खास बातचीत सिर्फ मुंबई महानगर पालिका को लेकर, चुनाव को, जो राजनीति आज चल रही है देश में, इसमें हमें किसी राजनेता से कोई लेना देना नहीं, हम किसी पक्ष का समर्थन नहीं करते, हम सिर्फ जनता की जो बातें हैं वो हमने सामने रखी है, और आप अभी फैसले के हकदार है, आपका फैसला आपके हाथ। धन्यवाद।